सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो एवरीवन। आई होप सारे स्टूडेंट्स ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਾਂ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੀਨਿਊਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊਡ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ CBL UPSC ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਓਕੇ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ या अपलोड नहीं कर रहे या बहुत घट अपलोड कर रहे हैं सी। इंस्टेड ऑफ दिस पंजाब स्पैसीफिक जी पंजाब PCS या नायब तहसीलदार या पटवारी या ASP या कोई भी होर पंजाब की गवर्नमेंट जॉब की तो रिलेटेड वीडियोज़ CBL पंजाब गवर्नमेंट जॉब चैनल ते आ रही ने। इस चैनल का नाम तुहाडे सामने लिखा हुआ है। ऑन टॉप ऑफ दैट इस ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन के उत्ते भी असी लिंक दिया हुआ है, पिंड कमेंट च भी इस चैनल का लिंक असी दिता हुआ, तुसी उत्थों इनू फॉलो कर सकते हो। पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स लिए ये चैनल है तो हौली हौली आ वीडियो तो असी पा रहे हैं इत्थे, हौली हौली बच्चे असी इस चैनल ते पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियोज़ पानी डिसकंटिन्यू करांगे। इत्थे UPSC रिलेटेड वीडियोज़ ही आणगियां ते पंजाब रिलेटेड हालांकि कोर्सेज होर आंदे रहणगे पंजाब रिलेटेड, बट दे विल बी ऑन दिस चैनल। तो मैं थोड़ा रिकमेंड करांगा तुसी पंजाब रिलेटेड लिए ये चैनल फॉलो कर लो। तो इन जनरल UPSC रिलेटेड या कोई भी होर सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स लिए तुसी ये वाला चैनल फॉलो कर लो। नाउ आई विल अगेन कॉल नकुल सर टू रीस्टार्ट हिज क्वांट लैक्चर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी तुसी क्वांट लैक्चर नू बहुत वधिया तरीके नाल फॉलो कर रहे हो तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस बार PCS जिहड़ा है आपां 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देके क्लीयर करांगे। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हमारा रेशो का लेक्चर नंबर 2 है। कल लेक्चर नंबर 1 कवर अप किया था मैंने, आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 2 पे। ये हमारा लर्निंग का प्रोसेस है सारा, पढ़ लीजिएगा इसको बाद में। चलिए बच्चों, अभी ना एकदम से जल्दी नहीं करेंगे। कल मैंने ना आपको ये 2 टाइप्स पढ़ाई थी। आज ना पहले आधा घंटा 40 मिनट इन्हीं पे लगाते हैं। थोड़े से क्लबिंग के क्वेश्चंस और थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस जो किसी टाइप से रिलेटेड नहीं है, जस्ट जनरल क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के, वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जो हमारा बेस बनाएगी, दैट इज इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन पहले इन दोनों पे वर्क करते हैं थोड़ा सा। तो आज पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, दिमाग वाले क्वेश्चंस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कौन आंसर देगा। 1 2 3 4 जल्दी। A student obtained equal marks in maths and science। इक्वल मार्क्स का मतलब होता है दोनों का रेशो सेम है, 1:1। उसके बाद साइंस और सिविक्स का रेशो भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स एंड इंग्लिश का रेशो भी दिया हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल परसेंटेज 55 आई है। क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, 100 मान सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट्स आर सेम, मतलब चारों के चारों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स सेम है। कितने सब्जेक्ट में उसके 60% से या तो 60% के बराबर या उससे ज्यादा हैं। मारिए ट्राई, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लबिंग है, दिमाग लगाना है। बीच में परसेंटेज भी है, बीच में एक्चुअल वैल्यू भी नहीं है, तो सोचिएगा, ठीक है। आज पहले जो कल पढ़ाया था उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, राइट। कुछ बेसिक के क्वेश्चंस, कुछ क्लबिंग के क्वेश्चंस मिक्सअप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देन हम थर्ड टाइप पे आएंगे। चलिए आंसर 60 सेकंड ले लो आराम से इसको ट्राई करने के लिए। मैथ्स एंड साइंस के ना इक्वल मार्क्स हैं, उसको 1:1 ले लीजिएगा। साइंस एंड सिविक्स को 2:3 ले लीजिएगा, है ना। करो करो करो।
चलिए डिस्कस करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी एक बार लेक्चर लगा के दोबारा बाई चांस दिल करे ना लगाने का, तो पोज करके ना ट्राई ज़रूर करा करो, क्योंकि मैथ्स तभी सीखने को मिलता है जब हम खुद ट्राई करते हैं। करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैथ्स एंड साइंस का 1:1 है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, बराबर का मतलब होता है 1:1। देखिए चलो एक बार, ठीक है। उसके बाद साइंस और सिविक्स का 2:3 है। तो क्लबिंग करना ज्यादा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था यहाँ पे। तो ये मेरे पास 2:2:3 आ गया। तो क्लबिंग करना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे लिए। 2:2:3 आ गया, ठीक है। तो मैथ, साइंस और सिविक्स आ गया मेरे पास 2:2:3, ठीक है। टू रेशो 3। अब आगे गए, देखा तो मैथ्स एंड इंग्लिश का रेशो दे रखा था 1:2। मैथ्स एंड इंग्लिश, इंग्लिश एक नया सब्जेक्ट है जो पहले 3 में नहीं था, बट मैथ्स कॉमन मिल गया। तो अगर मैथ्स और इंग्लिश का रेशो 1:2 है, तो इंग्लिश और मैथ्स का रेशो 2:1 लिख सकता हूं। इज इट फाइन? अगर मेरा A रेशो B 2:3 है, तो B रेशो A 3:2 होगा ना। वो मैथ्स की क्लबिंग करना थोड़ा आसान हो जाएगा, एक ही साइड पे हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैथ्स एंड इंग्लिश 1:2 है, तो इंग्लिश और मैथ्स 2:1 होगा, राइट। अब इनका भी क्लबिंग कर दो। अब इसमें और इसमें मैथ्स कॉमन है, तो बेसिकली पहला काम था क्लबिंग का पूरे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया। मुझे ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन परसेंटेज भी कनेक्ट कर रहा है, राइट, और ये क्वेश्चन रेशो भी कनेक्ट कर रहा है, क्लबिंग भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये रेशो आ जाएगी, राइट। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सिविक्स 4 2 2 3। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सिविक्स, साइंस, सिविक्स 4 2 2 3। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब चारों के टोटल मार्क्स कितने हैं हमें नहीं पता। अब इसको कई तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मेरा एक तरीका हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और चल जाए, ठीक है, पर समझिएगा इसको। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन है? नहीं। क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन थी कि सब्जेक्ट 4 है। अब दिमाग में आता है 4 सब्जेक्ट है तो किसको सपोज करें, तो उसने कहा था चारों सब्जेक्ट के मार्क्स सेम है। तो परसेंटेज को डील करने वाला सबसे आसान नंबर होता है 100। तो मैंने मान लिया हर पेपर का 100 100 100 100 है। अगर हर पेपर 100 100 100 का है, एक पेपर 100 माना तो चारों सेम है, तो सारे 100 100 100 हुए, तो 4 पेपर का टोटल हो गया 400। और ओवरऑल उसका 55% आया है। ओवरऑल अगर उसका 55% आया है, तो ओवरऑल उसके मार्क्स हैं 220। तो चारों का सम आ गया, चारों का सम आ गया 220। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले क्लबिंग कर ली, ये तो आप कर लोगे, ठीक है, यहां तक तो क्लबिंग हुई। अब उसने कहा था कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स सेम है। अगर हर सब्जेक्ट के मार्क्स सेम है, अगर हर सब्जेक्ट के मार्क्स सेम है, तो मैंने मान लिया 100, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं थी, तो 4 सब्जेक्ट का हो गया 400। ओवरऑल 55% आया टोटल, तो 400 का 55% कितना हुआ? 400 का 55% हो गया 220। तो 220 मार्क्स जो हो गए वो उसके टोटल हो गए। 220 मार्क्स जो हो गए वो उसके टोटल हो गए। 55% ऑफ 400। 400 कैसे आया? 100 100 100 100 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों का सम 220 है। अब पता कर लेंगे टोटल हिस्से कितने हैं। टोटल हिस्से कितने हैं? 4 2 6 2 8 और 11। तो 11 हिस्से 220 है, तो एक हिस्सा होगा 20। तो इंग्लिश में आ गए 80, मैथ्स में आ गए 40, साइंस में आ गए 40 और सिविक्स में आ गए 60। ठीक है, तो चारों सब्जेक्ट के नंबर पता लग गए। और लिया 100 में से था, तो उसने पूछा है कि कितने सब्जेक्ट में 60% के इक्वल है या बराबर है। तो एक में और ये 2 में, तो 2 सब्जेक्ट में 60 आ रहा है सिविक्स में, तो 100 में से है तो 60% हुआ। एक 100 मानने का यही तो फायदा है। इंग्लिश में 80 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 80 मार्क्स हैं, 100 में से तो 80% हुआ। तो कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं यहाँ जहां पे या तो पूरा पूरा 60 है या 60 से ज्यादा है, तो आंसर होगा 2। एक इंग्लिश वाला और एक सिविक्स वाला, एक इंग्लिश वाला और सिविक्स वाला इक्वल और ग्रेटर देन 60, राइट। 2 सब्जेक्ट में जो है वो 60% से या 60% के बराबर या उससे ज्यादा आ रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ना बच्चों, राइट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था एप्टीट्यूड का। क्लबिंग के बेस पे परसेंटेज कैसे यूज हुआ, तो बेसिकली फंडा ये नहीं होता कि सर ने जब चैप्टर कराया तो ये क्वेश्चन कराया तो ये पेपर में आया तो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए, राइट। नहीं तो रट्टे वाले बच्चे हमसे जीत जाएंगे।
होना तब चाहिए जब कुछ नया आए और हम उसको लिंक कर पाए बेसिकली, क्योंकि टाइप्स तो घूम फिर के वही होती हैं, राइट। तो बेसिकली इसमें परसेंटेज का बेस भी यूज हुआ और क्लबिंग का बेस भी यूज हुआ। तो पहले क्लबिंग कर ली, फिर मैंने मान लिया हर सब्जेक्ट 100 है। 100 क्यों माना? क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं है और परसेंटेज है, तो 4 सब्जेक्ट के हिसाब से 400 हुआ। 4 सब्जेक्ट है ना, तो 400 हो गया। 55% मतलब 220। 220 टोटल मार्क्स है, तो 220 को मैंने डील किया तो ये मार्क्स आ गए। और ये मार्क्स 100 में से थे, तो इंग्लिश का 80% और सिविक्स का 60%। 2 सब्जेक्ट में जो है वो या तो 60% है या उससे ज्यादा है। उसने पूछा था कितने सब्जेक्ट्स में 60 या उससे ज्यादा होगा, तो 2 सब्जेक्ट इज द आंसर। क्लियर है सभी को? राइट, डन। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए था। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, क्वेश्चन ज्यादा आगे हो गए। ये रहा, सुनिएगा ध्यान से, इसको निकाल देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स 10 हैं और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, तो बताइए बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 5 हिस्से 10 के बराबर, तो एक हिस्सा 2 होगा, तो बॉयज 6 होंगे और गर्ल्स 4 होंगी। आप सॉल्व करके दे दोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स 12 हैं और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2, तो बताइए बॉयज कितनी होंगी, गर्ल्स कितनी होंगी? बताइए। तो आप बोलोगे कि सम दिया हुआ है, सम के बेस पे था ये, 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से 12 हैं, तो ये तो कट नहीं रहा, तो 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये तो 2.4 आ गया, तो एक हिस्सा 2.4 आ गया, तो 7.2 बॉयज आ गए, तो 4.8 गर्ल्स आ गई। तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर कभी ऐसा हो कि अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा 7.2 बॉयज आ जाएं या 4.8 गर्ल्स आ जाएं, तो आप आंसर क्या टिक करोगे? बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके रिव्यूज भी तो पता लगे कि क्या सोचते हो आप लोग, क्या सोचते हो आप लोग। 7.2 बॉयज आ गए, 4.8 गर्ल्स आ गए, बताओ बताओ बताओ। तो आप कभी ये मत बोलना 7 बॉयज 5 गर्ल्स, नहीं, 7.2 बॉयज। इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला कि अप्रोक्सीमेट बताओ, वैसे भी बॉयज अप्रोक्सीमेट थोड़ी होते हैं। इज 7.2 बॉयज पॉसिबल? इज 4.8 गर्ल्स पॉसिबल? नहीं, नहीं। हाँ, रुपीज होते तो चल जाता, टाइम होता तो चल जाता। 7.2 आवर्स पॉसिबल, 7.2 रुपीज पॉसिबल, बट 7.2 बॉयज और 4.8 गर्ल्स इज नॉट पॉसिबल। तो मैं ये बोलूंगा क्वेश्चन वाले को, या तो ये तेरा सम गलत है या ये रेशो गलत है, क्योंकि इस रेशो के हिसाब से ये सम नहीं हो सकता, इस सम के हिसाब से ये रेशो नहीं हो सकती। आंसर होना चाहिए डाटा इनएडिक्वेट। डाटा गलत है, डाटा गलत है। डिटरमाइन हो रहा है, कांट भी डिटरमाइन नहीं बोल सकते, डिटरमाइन तो हो रहा है, निकल रहा है। कांट भी डिटरमाइन तब होता है जब वैल्यू सॉल्व ही ना हो। जैसे दिया हो कि x + y 10 है, x बताओ, तो बता थोड़ी सकते हैं x कितना है। एक 2 वेरिएबल को एक इक्वेशन से थोड़ी बता सकते हैं, है ना। x बताओ, 5 मत बोल देना, नहीं बता सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आंसर्स तो आ रहे हैं, बट जो आंसर्स आ रहे हैं दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स पॉइंट्स में नहीं हो सकते। तो डाटा इनएडिक्वेट। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो डाटा इनएडिक्वेट या डाटा गलत है, इनकरेक्ट, राइट, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स पॉइंट्स में नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी आता है, ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी आता है, इट्स कार्टन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है देखिएगा, ऑलमोस्ट हर बुक में पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन। कहते हैं कार्टन है, कार्टन, उसमें 1 डजन मिरर है, दर्जन 12। कहता वो कार्टन गिर गया, वो कार्टन गिर गया तो कुछ शीशे टूट गए, कुछ शीशे बच गए। तो कहता नीचे दी गई रेशोज में से, नीचे दी गई 4 रेशोज में से कौन सी रेशो ब्रोकन और अनब्रोकन की नहीं हो सकती। देखो अब बच्चों, कार्टन गिर गया, शीशा थोड़ा सा भी टूटा तो उसका नाम ब्रोकन हो जाएगा ना, वो ब्रोकन हो गया ना फिर, है ना। तो पहली रेशो क्या दी हुई है, देखो पहले तो टोटल कितने हैं, डजन,
डजन की वैल्यू होती है 12, ठीक है, डजन की वैल्यू होती है 12। अब पहली रेशो दी हुई है 2:1। अगर ब्रोकन और अनब्रोकन की रेशो 2:1 है तो 3 इससे 12 हुए, तो किससे मल्टीप्लाई करो 4, तो दिस इज पॉसिबल कि 8 टूट गए 4 बच गए। सेकेंड रेशो है 3:1, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि 4 इससे 12 हैं तो एक हिस्सा 3 होगा, तो ये 9 और ये 3। चौथी रेशो क्या दी हुई है 7:5, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, तो 12 हिस्से 12 हैं तो एक हिस्सा 1 होगा, तो ये 7 होंगे और ये 5 होंगे। बट अगर मैं कहूं 3:2 को मैं कंसीडर करूं तो 5 हिस्से 12 हैं तो एक हिस्सा 2.4 आएगा, तो इज दैट पॉसिबल कि 7.2 शीशे टूट गए 4.8 बच गए? नॉट पॉसिबल, तो ये रेशो नहीं हो सकती। पेपर में करना कैसे बताता हूं। पेपर में आपने ये देखना है कि टोटल कितना दिया हुआ है जी 12 डजन, उसने डजन 12 की जगह डजन लिख दिया। एक डजन मतलब 12 शीशे थे तो गिर गया, कार्टन में गिर गए तो कुछ टूट गए कुछ बच गए, तो नीचे दी गई कौन सी रेशो नहीं हो सकती। आपने पेपर में क्या करना है सुनिए, आपने पेपर में करना है टोटल 12 है, 2 और 1 3, 3 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, पॉइंट्स में नहीं आएगा। 3 और 1 4, 4 के टेबल में 12 आता है, आता है। 7 5 12, 12 के टेबल में 12 आता है, आता है। 3 2 5, 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता। तो ये रेशो नहीं हो सकती क्योंकि शीशे पॉइंट्स में आ जाएंगे और शीशे पॉइंट्स में नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो टूट गया तो वो ब्रोकन ही है, पॉइंट्स में शीशे नहीं टूट सकते। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है? आप सभी को पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग हमारी, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारी जो काउंटिंग होती है इसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। आप सभी को पता है होल नंबर्स क्या होते हैं? वो भी हमारी काउंटिंग होती है लेकिन 0 से स्टार्ट होती है। ऑल नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बस एक फर्क है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, बाकी सारी बातें सेम है। तो कभी भी पॉइंट्स वाला होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होता। एक क्वेश्चन देखिएगा, कहता 2 होल नंबर्स हैं, उनका सम है 72। सम कितना है 72। कहता है नीचे दी गई रेशोज में से कौन सी रेशो पॉसिबल नहीं है, राइट? कौन सी रेशो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसमें प्रॉपरली पेपर में लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि ये क्वेश्चन वो खुद कहेगा कि ऑप्शन में से बताओ कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो 12 के टेबल में 7 5 12, 12 के टेबल में 72 आता है, बिल्कुल आता है। 3 5 8, 8 के टेबल में 72 आता है, 8 के टेबल में 72 बिल्कुल आता है। 4 5 9, 9 के टेबल में 72 आता है, बिल्कुल आता है। 3 4 7, 7 के टेबल में 72 आता है, नहीं आता। तो यहाँ पे नंबर्स पॉइंट्स में आएंगे, तो ये वाली रेशो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था, बट कई बार पेपर्स में मिल जाते हैं। तो आज के अभी सेशन में ना पहले 40-45 मिनट हम बेसिक और क्लबिंग के कुछ क्वेश्चंस वर्कआउट कर रहे हैं एक्स्ट्रा, राइट? फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे आप सभी से आंसर चाहिए, एक्सपेक्टेड आंसर चाहिए, ठीक है? डाउट नहीं क्रिएट करना, क्वेश्चन इजी है, आप सभी कर सकते हो, टाइम दीजिएगा इसको। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। मनीष, राहुल, प्रगति के पास कुछ स्टोन्स हैं, स्टोन्स मतलब पत्थर हैं, राइट? राहुल का 5 गुना मनीष के 7 गुना के बराबर है और मनीष का 5 गुना प्रगति के 7 गुना के बराबर है। कम से कम कितने स्टोन्स होंगे उनके पास? कम से कम। तो स्टोन्स भी कभी पॉइंट्स में नहीं हो सकते, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? ट्राई कीजिएगा। ट्राई कीजिए।
ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन सर ने नया उठा के दे दिया। बच्चों ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस को कनेक्ट कर रहा है कल, एक कल करवाया था और एक आज करवाया था। आज आपको ये बताया कि स्टोन्स पॉइंट्स में नहीं हो सकते, राइट। बेसिकली स्टोन ही है, राइट, चाहे वो छोटा पत्थर हो या बड़ा पत्थर हो, राइट, स्टोन ही है, ठीक है। उसी तरह से कल आपको बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो ध्यान से, 4a = 5b, अगर आपको याद हो तो 7b = 9c, याद है। a/b निकाल लिया था, b/c निकाल लिया था, क्लबिंग कर ली थी। अरे वही तो क्वेश्चन था, बस ये इस कहानी से बना के लिखी हुई है। बच्चे डर जाते हैं, छोड़ देते हैं पेपर में, राइट। एंट्री मारोगे तो समझोगे, अपने आप पे भरोसा रखोगे तो पक्का करोगे। सुनो ध्यान से। मनीष, राहुल, प्रगति, 5 गुना राहुल का बराबर है 7 गुना मनीष का। 5 गुना राहुल का बराबर है 7 गुना मनीष का। यहाँ कर रहा हूं, 5 गुना राहुल का बराबर है 7 गुना मनीष का, तो राहुल और मनीष की रेशो हुई 7:5। राहुल और मनीष की रेशो हुई 7:5। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 5 गुना मनीष का बराबर है 7 गुना प्रगति का। 5 गुना मनीष का 7 गुना प्रगति के बराबर है, तो मनीष और प्रगति की रेशो हुई फिर 7:5। क्लबिंग कर दो, यही कर सकते हैं, कल भी तो किया था, बस उसी को ही स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। 35 7 49, 7 को 35 बनाया 5 और 25, तो ये रेशो आ गई हमारे पास। ठीक है, ये रेशो आ गई राहुल, मनीष और प्रगति की। 49 35 25, मैं लिख रहा हूं, क्लबिंग कर दिया मैंने। 49 35 25 क्लबिंग कर दी, राहुल, मनीष, प्रगति। ठीक है, आ गए यहां तक। अब सुनिएगा ध्यान से, उसने पूछा क्या है, उसने कहा कम से कम कितने स्टोन्स होने चाहिए। सुनिए ध्यान से, सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? पॉइंट्स में तो हो नहीं सकते, पॉइंट्स में तो ले नहीं सकते। सबसे पहला नंबर कौन सा होता है? 1। तो कम से कम कितने स्टोन होने चाहिए? अगर कॉमन फैक्टर 1 होगा तो राहुल के पास 49 होंगे कम से कम। कॉमन फैक्टर सबसे छोटा क्या ले सकता हूं? 1 ही ले सकता हूं ना। पॉइंट्स में तो जाना नहीं, अगर मैं आधा लूंगा या कुछ भी लूंगा पॉइंट्स में चला जाऊंगा। मनीष के पास 35 स्टोन होंगे और प्रगति के पास 25 होंगे, तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल हिस्से कितने हैं? 109। तो आंसर आएगा कि कम से कम 109 स्टोन्स होंगे टुगेदर, राइट। कम से कम 109 स्टोन्स होंगे। तो बेसिकली 2 क्वेश्चंस करवाए और उनका कॉम्बिनेशन था ये। पहला क्लबिंग वाला लास्ट सेक्शन में करवाया, उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया। क्लबिंग आप कर लोगे, क्लबिंग आप कर लोगे तो कम से कम स्टोन्स बताने हैं, तो सबसे कम से कम छोटा फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। छोटा फैक्टर 1 होता है, तो हिस्से कितने? इनको ऐड करो, 109 हिस्से हैं, तो सबसे पहला हिस्सा 1 आएगा। पॉइंट्स में तो ले नहीं सकता ना स्टोन्स, पॉइंट्स में तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कितने होंगे, राइट। तो आंसर इज 109। बढ़िया क्वेश्चन था ना, राइट। तो आज कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया था, आंसर दीजिएगा। आप सभी दे सकते हो, बट इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्रिक है जिसको आपने फॉलो करना है। कुछ चेंज है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ट्राई करिए, आंसर प्लीज। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं ना वीडियो पे कमेंट पढ़ रहा था,
याद है एक एवरेज की ना क्लास ली थी, डाउट क्लास, तो उसमें एक बच्चे, कुछ बच्चों की ना मेंटेलिटी नेगेटिव होती है, राइट। तो उसने क्या कमेंट लिखा हुआ है कि सर सब कुछ पेड ही है, मैं भी उसे ऐप नहीं खुल रही होगी, सानू ही दे दो कुछ, मतलब फ्री वाले भी कुछ दे दो। यार सब कुछ फ्री है, उसको बताना चाहूँगा अगर वो सेशन देख रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा एवरेज का डाउट सेशन लिया था ना, उसमें ये कमेंट आया हुआ है। तो बाई चांस अभी देख रहा था मैंने जब तक आपको क्वेश्चन दिया। तो बच्चा सब कुछ फ्री है, राइट, पूरा कोर्स फ्री है, ठीक है। हम चाहते हैं बस आप लोग मेहनत करो और सिलेक्ट हो जाओ, राइट। जितना एक एफर्ट हो सकेगा हम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी, राइट। और क्लासेस के नोट्स भी फ्री हैं, सोल्यूशन भी फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए। मे बी आपको ऐप नहीं ओपन करनी आ रही है, वो आईफोन का थोड़ा अभी है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा जल्दी। तो सब कुछ फ्री है, ठीक है। बस अगर आप सेशन देख रहे हो तो ध्यान रखना इस बात का। सारे लेक्चर्स इस चैनल में जाइए, लेक्चर 1 से शुरू हो जाइए, ये लेक्चर नंबर 14 है। सारे लेक्चर्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। हाँ, किसी दिन ये हो सकता है आप पे क्विज ना मिले, बट कंपाइल्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो कंपाइल्ड पीडीएफ मिल गई विद सॉल्यूशन, तो मतलब वही बात ही है, राइट। सारा कुछ तो मिल रहा है आपको बेसिकली, राइट। तो ऐसे नेगेटिव नहीं रहना है। तो कुछ बच्चे सोच लेते हैं, तो ऐसे सोचना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, सुनिए ध्यान से। ऑफ द 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 8:9। पहले 2 नंबर्स की रेशियो दी हुई है 8:9। पहला काम है क्लबिंग करना, ठीक है। सेकेंड और थर्ड नंबर की रेशियो दी हुई है 3:4। क्लबिंग कर दीजिए। 1 1 तो 8:9:12। 8:9:12 क्लबिंग कर दोगे, क्लबिंग हो जाएगी, ठीक है। तीनों का रेशियो आ गया 8:9:12। वैसे इसमें ना एक सेकंड दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 8:9:12 आ गया, मैं यहां लिख रहा हूं। अब ना सुनना ध्यान से मेरी बात, ये आ गया, क्लबिंग कर दी। अब उसने प्रोडक्ट दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड नंबर का। इसको सीधा 12/8 मत कर देना बच्चों, ये सम भी नहीं है, ये डिफरेंस भी नहीं है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में थोड़ा बच के रहना। फर्स्ट नंबर को 8x मान लेना और थर्ड नंबर को 12x मान लेना। तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, 2400। तो फर्स्ट नंबर है 8x और ये 12x। तो डायरेक्ट क्यों नहीं करना है, क्योंकि x 8x प्लस 12x 20x ही रहता होता है, 12x माइनस 8x 4x ही रहता होता है। लेकिन 8x इंटू 12x 96x नहीं होता कभी भी। प्रोडक्ट के केस में ना थोड़ा संभल के चलना, डायरेक्ट मत चलना। ये मत कह देना 8 12 96 96 इससे 2400, ये मत बोलना। ये प्रोडक्ट का केस है, मैं दिखाता हूं। ये 8 और 12 तो उधर चले जाएंगे, x इंटू x x स्क्वायर बन जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। ये 8 और 12 तो काट देंगे, उसको चिंता मत करो। तो x स्क्वायर कितना आ गया, 25। तो x स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो डेफिनेटली x कितना आ जाएगा, 5। x 5 आ जाएगा, तो उसने कौन सा नंबर पूछा था, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर कितना था, 9x। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 5 आई है तो 45 आ जाएगा। मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन रखा था, ताकि प्रोडक्ट को आप क्लियर कर पाओ। शायद क्विज में भी एक ऐसा क्वेश्चन था। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्लबिंग करी तो ये मेरे पास रेशियो आ गई। अब आगे सम दिया होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता, डिफरेंस दिया होता तो भी डायरेक्ट कर लेता, लेकिन प्रोडक्ट दिया हुआ पहले और तीसरे का, तो मैंने इनको सपोज कर लिया। पहला 8x, दूसरा 9x, तीसरा 3x, तीसरा 12x। रेशियो में कॉमन फैक्टर होता है, मान लिया। अब प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसको प्रोडक्ट रखे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, तो x आएगा 5। x 5 आ जाएगा, तो यहां पे डालोगे तो 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 45। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। इसमें ना हमारे पास मेन था कि प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्लियर। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क नहीं है, टाइम एंड वर्क आएगा, ट्राई कीजिएगा। आप सभी कर सकते हो, इसको ट्राई कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करवाऊंगा, उसके बाद मैं इक्वेशंस वाली टाइप आपको पढ़ाऊंगा।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ टास्क किए गए एबीसी के द्वारा, वो 2:5:7:9 में किए गए, और डी एक दिन में करता है 18 टास्क। तो बताइए 2 दिन में ए एंड बी मिलकर कितनी टास्क करेंगे? सुनिए ध्यान से, करवाता हूं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ABCD हो गया हमारे पास 2:5:7:9, ठीक है। इस रेशो में वो टास्क करते हैं, ये उनका टास्क करने का रेशो है। अब गिवन क्या है? डी एक दिन में 18 टास्क करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, याद करो एक क्वेश्चन कल करवाया था, मैंने कहा था अगर एक्चुअल वैल्यू मंथली गिवन है तो यहां पे भी सारे आंसर मंथली आएंगे। तो ये जो 18 टास्क है, अगर ये एक दिन के है ना, तो यहां पे सारे आंसर एक एक दिन के टास्क के आएंगे, ये चीज भूलना मत कभी भी, ठीक है। तो डी 18 टास्क करता है पर डे, 18 टास्क पर डे। तो यहां पे कितने हैं? 9 इससे 18, किससे मल्टीप्लाई करो? 2। तो ए करता है पर डे में 4 टास्क, और बी करता है पर डे में 10 टास्क, और सी करता है, वैसे तो सी पूछा नहीं, चलो 14 टास्क। अब ए एंड बी मिलकर एक दिन में 14 टास्क करते हैं। ए एंड बी मिलकर एक दिन में 14 टास्क करते हैं। अब पूछा क्या आपसे पूछा है हाउ मेनी टास्क आर कंप्लीटेड इन 2 days व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो ए एंड बी अगर मिलकर काम करेंगे, तो 14 × 2 आंसर होगा आपका 28। क्लियर है? तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बेसिक से रिलेटेड था, सिंपल था, डी गिवन था, बाकियों का निकालना था। लेकिन बात थोड़ी सी घुमाई थी उसने। यहां पे जो 18 टास्क दिए थे वो डी के एक दिन के दिए थे, तो यहां पे जितने भी आंसर्स आएंगे सारे एक एक दिन के आएंगे। तो अगर डी का एक दिन का 18 है, उस हिसाब से एक हिस्से की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इन दोनों का एक दिन का कितना होगा? 14। ए एक दिन का होगा। पूछा कितने दिन का है? पूछा 2 दिन का है। ए एंड बी मिलकर 2 दिन में कितने टास्क करेंगे? तो 14 × 2 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28 टास्क। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28 टास्क। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा इसमें वो होगा नन ऑफ दीज, यानी 28। क्लियर? दैट इज इन 2 days, बिकॉज दैट इज इन 2 days। अगर वो 3 days का होता तो 14 × 3 कर देता। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसा एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा करते हैं हम, राइट? बहुत क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा, समझिएगा। मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट भी कर देता हूं। दिमाग वाला क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विच इज कंपोज्ड ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस। एक आर्टिकल है, वो रॉ मटेरियल, उसके लिए या तो रॉ मटेरियल बनाने में लगता है और वेजेस लगता है। वेजेस मतलब लेबर वगैरह रखी होगी, राइट? उनको वेजेस देने होते हैं। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट जो है ना, वो 3 गुना है रॉ मटेरियल से, मतलब टोटल कॉस्ट 3 गुना है रॉ मटेरियल से। और रॉ मटेरियल 3:7 में इंक्रीज हो गया, मतलब पहले 3 हिस्से थे तो अब 7 हिस्से हो गए। और वेजेस 4:9 में बढ़ गए, मतलब 4 हिस्से थे तो 9 हो गए। तो अब प्रेजेंट कॉस्ट बताओ। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब पुरानी कॉस्ट दी हुई है 36, तो पुरानी कॉस्ट तो दी हुई है। तो क्वेश्चन तो आसान है, करके देखिए। अपना एप्टीट्यूड शो कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिएगा। कुछ बच्चे करते हैं, राइट? जब मैं चैट सेक्शन देखता हूं, राइट, बाद में, तो काफी देखता हूं कि बच्चे बहुत स्पीड से करते हैं। कुछ बच्चों की स्पीड बहुत सही, रेगुलरिटी बहुत मेंटेन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलरिटी। एक भी सेशन नहीं छोड़ा है 14 के 14 दिन में, राइट? तो रेगुलरिटी है, डिफरेंस दिखेगा, देखना बहुत डिफरेंस दिखेगा आप पे।
the cost of an article which is composed of raw material and wages is 3 times the value of the raw material used. ध्यान दीजिए, समझाता हूं. पहले तो इस लाइन को पकड़ेंगे, ठीक है. सुनना ध्यान से. आर्टिकल का कॉस्ट 3 गुना है रॉ मटेरियल यूज्ड का. तो बेसिक, हमेशा मैं बोलता हूं ना, बेसिक बड़ी काम की चीज होती है. तो रॉ मटेरियल यूज्ड आर एक्स. तो आर्टिकल का जो कॉस्ट है, आर्टिकल का जो कॉस्ट है, आर्टिकल किस किस का बना हुआ है? रॉ मटेरियल प्लस वेजेस. वो 3 गुना है रॉ मटेरियल यूज थे, तो 3x होगा. तो एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि जो वेजेस हैं वो 2x होंगे. अगर आप इतना नहीं समझ सकते तो बुरी बात है, और इतना अगर आप समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन ले जाओगे, ठीक है. रॉ मटेरियल, आर्टिकल का जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकल को बनाने में 2 चीजें लगती है, एक तो रॉ मटेरियल लगता है, एक वेजेस देने पड़ते हैं. कितना? आर्टिकल का कॉस्ट 3 गुना है रॉ मटेरियल यूज से. तो अगर रॉ मटेरियल यूज x है तो आर्टिकल का कॉस्ट 3x है, मतलब वेजेस हुए 2x, मतलब वेजेस हुए 2x. तो आर्टिकल का कॉस्ट तो दिया हुआ है 36, तो मतलब 3x 36 है. 3x 36 है तो x कितना हो जाएगा? 12. x 12 हो जाएगा. तो रॉ मटेरियल 12 रुपए के यूज हो रहे थे और वेजेस 24 रुपए के यूज हो रहे थे. यहां तक क्लियर करो, तभी आगे चलूंगा. यहां तक क्लियर करो, राइट. अगर यहां तक नहीं समझ आता ना, छोड़ो. x नहीं मानना मत मानो, ऐसे भी कर सकते हो. सुनो, आर्टिकल का कॉस्ट दिया हुआ है, आर्टिकल का कॉस्ट दिया हुआ है 36 रुपए, और आर्टिकल का कॉस्ट 3 गुना है रॉ मटेरियल से. तो रॉ मटेरियल 12 रुपए का होगा. मैंने एवरेज में समझाया था ना, अगर कोई किसी से ट्रिपल है तो दूसरा उसका 1/3 होता है. तो आर्टिकल का कॉस्ट 36 रुपए है, जो कि 3 गुना है रॉ मटेरियल से. तो रॉ मटेरियल 12 रुपए के होंगे. अब आर्टिकल बना हुआ है रॉ मटेरियल और वेजेस का, तो वेजेस 24 रुपए होंगे, तभी 36 बनेगा ना. 36 ये दिया हुआ ना, राइट. यहां तक क्लियर है? यहां तक तो x से भी कर सकते हो, जैसे मैंने करके दिखाया. ऐसे भी सोच सकते हो कि आर्टिकल का कॉस्ट है 36 रुपए, आर्टिकल का कॉस्ट है 36 रुपए, और आर्टिकल का कॉस्ट जो है वो 3 गुना है किससे? रॉ मटेरियल यूज से. तो रॉ किसका 3 गुना करूं कि 36 बन जाए, राइट. 12, डेफिनेटली रॉ मटेरियल 12 का होगा. अब आर्टिकल में 2 तरह के खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल और वेजेस. अब टोटल 36 है, रॉ मटेरियल 12 है, तो वेजेस कितने होंगे? 24 रुपए. अब आगे क्वेश्चन है आसान. रॉ मटेरियल का खर्चा 3:7 में बढ़ गया, मतलब 3 से 7 हो गया. तो अगर रॉ मटेरियल का खर्चा 12 रुपए था तो रेशो के हिसाब से अब 28 रुपए होगा. अब 28 रुपए होगा. 3:7 तो यही कहता है. 3:7 मतलब पहले 3 हिस्से थे तो 7 हो गए, तो 3 हिस्से 12 थे, 3 हिस्से 12 थे, रॉ मटेरियल 12 रुपए था, तो 7 हिस्से 28 हो गए. आगे वेजेस का खर्चा 4:9 में बढ़ गया. ये क्वेश्चन किसी कैटेगरी का नहीं है, बेसिक का ही है, राइट. वेजेस 4:9 में बढ़ गए. 4:9 में वेजेस पहले कितने थे? 24. तो 4 हिस्से 24 थे, तो 1 हिस्सा 6 हुआ. तो पहले 24 रुपए खर्चा होता था, तो अब 54 रुपए हो जाएगा. अब कितने रुपए हो जाएगा? 54 रुपए हो जाएगा. तो ये नया रॉ मटेरियल का खर्चा, ये नया वेजेस का खर्चा, ये नया रॉ मटेरियल का खर्चा, ये नया वेजेस का खर्चा. तो 54 और 28 मिलाकर कितना हो गया? बच गया 82. 54 और 28 मिलाकर कितना हो गया? 82. 92 लिखने लगा था, फिर गलती हो जानी थी कैलकुलेशन में. तो 54 और 28 कितना हो गया? 82. ठीक है. 50, 70, 78, 4, 82, 82. करेक्ट. क्लियर, क्लियर. बढ़िया क्वेश्चन था. तो ऐसे क्वेश्चंस एप्टीट्यूड रेज करते हैं, आ सकते हैं पेपर्स में. रैंडम क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाना होता है. हमेशा जरूरी नहीं है कि जो करवाए होंगे वही आएंगे. हम चाहेंगे कि आ जाएं, राइट, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आएंगे. कुछ भी आ सकता होता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है. बेसिकली ये कोर्स से आपका माइंड ऐसे डेवलप होगा कि पीसीएस में क्वांट सेक्शन से आपका डर नहीं लगेगा. मेन चीज, राइट, जो हमारा मेन मोटिव होता है, राइट. क्योंकि जब डर नहीं लगता तभी हम सॉल्व करते हैं. रिपीट कर रहा हूं. ओरिजिनल कॉस्ट 36 रुपए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 3 गुना है टोटल कॉस्ट से. तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 12 रुपए हुई, तो वेजेस की कॉस्ट हुई 24 रुपए, क्योंकि टोटल 36 है. 3:7 में बढ़ गए, मतलब 3 हिस्से 12 थे, तो 7 हिस्से कितने होंगे? 28. वेजेस 4:9 में बढ़ गए, 4 हिस्से 24 हैं, तो 1 हिस्सा 6, तो 9 हिस्से कितने होंगे? 54. तो नया कॉस्ट आ गया, प्रेजेंट कॉस्ट, बढ़ी हुई कॉस्ट. कितना आ जाएगा? 82. क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक्स. क्लियर, 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 क्लियर.
एक और बस, फिर हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसको ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस फिर हम आज मेन टाइप पढ़ेंगे इक्वेशन वाली, ट्राई कीजिए। स्टेटमेंट कुछ बच्चों को समझ नहीं आई होगी तो समझा देता हूं। A sum of money is divided among A, B, C in such a way that if A gets one rupee, right, then B gets 65 पैसा and C gets 35 पैसा, right? C का शेयर दिया हुआ है 28 रुपए और सभी का सम पूछा हुआ है। तो बेसिकली ये जो वर्डिंग है, इफ ए गेट 1 रुपी, बी 65 पैसा, सी 35 पैसा, बेसिकली ये एक रेशो है जो एक अलग लैंग्वेज में दी हुई है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने बेसिक में रखा है, आप समझ जाओगे अभी जब मैं सॉल्व करूंगा। ध्यान देना, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर ए को 100 पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे बांटे गए तीनों में, अगर ए को 100 पैसे मिलते हैं तो बी को 65 पैसे मिले, सी को 35 पैसे मिले, ठीक है। तो ए को 100 पैसे मिलते हैं तो बी को 65 पैसे मिले, सी को 35 पैसे मिले। तो ये हमारे पास बेसिकली 5 के टेबल पे कट जाएगा ना, रेशो दी हुई थी लेकिन एक डिफरेंट लैंग्वेज में। ऐसी लैंग्वेज प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो तो कुछ लोग यूज करते हैं, राइट, कुछ लोग यूज करते हैं ऐसी लैंग्वेज 65 पैसा 35 पैसा वाली। मैं अभी बताता हूं, पहले इसको क्लियर करिए। कहता कुछ पैसे बांटे गए हैं, तो इस तरह से बांटे गए कि अगर ए को 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो बी को 65 पैसा मिलता है, तो सी को 35 पैसा मिलता है। बेसिकली सीधा रेशो बताने के बजाय 5 पे कट जाएगा, सीधा ये रेशो बताने के बजाय उसने इसी बात को घुमा कर लिखा, राइट। 20 13 7 आ गया, इसी बात को घुमा कर लिखा। तो बेसिकली इस रेशो में पैसे बांटे जो मैंने काट कर अभी बनाई। अब गिवन क्या है, ये तो रेशो आ गई ना, एक्चुअल क्या गिवन है 28 रुपया, किसका, सी का। तो बेसिक का ही क्वेश्चन हुआ ना, ये पूछा किसका, ए का या बी का, जिसका भी पूछा होगा निकल जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 7 इससे जो है वो 28 है, 7 इससे 28 है, तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा 4, एक हिस्सा कितना आ जाएगा 4, 7 इससे 28 है तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा 4। तो पूछा गया था टोटल ऐसे भी कर सकते हो, कितने हिस्से हैं टोटल, करना है ऐड इनको 40, तो 40 इंटू 4 कितना आ जाएगा 160। आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, बाद में ऐड कर लेना, पर वो टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 160 आपका आंसर। अब सीधा भी बोल सकते हो कि 7 इससे 28 है, एक हिस्सा 4, टोटल 40 से 40 गुना 4 कितना आ गया मेरे पास 160। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन था, बस वर्डिंग डिफरेंट थी। ऐसी वर्डिंग कई बार लोग यूज करते हैं, कई बार आप देखोगे ना प्रॉपर्टी डीलर्स को, वो भी ये वर्डिंग यूज करते हैं, राइट। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ हुई थी ये, पहली बार जब मैंने सुना था तो मैं हैरान रह गया था। मेरा एक कज़न है तो उनका काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था,
पैसे बहुत कम आते थे। मैं यहाँ नौकरी ले रहा था, 15-20 हज़ार 30 हज़ार कमाता था। तो बट ये पता था कि प्रॉपर्टी में बहुत पैसे हैं, बहुत कमाई है, राइट। उस टाइम पे ऐसा लगता था, राइट। बहुत पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात है। तो प्रॉपर्टी बूम पे भी थी, तो बहुत पैसे कमाते थे, देख रहा था, राइट। सेम एज के थे। तो मुझे एक बार बोला कि कोई नहीं, तेरे को भी कमा देंगे। मैं कहा वो कैसे? कहता जरूरी थोड़ी होता है प्लॉट लेना होता है, कुछ % तेरा भी डाल देंगे। तो मैंने कहा बता दियो मुझे। कहता मैं ना एक प्लॉट ले रहा हूँ 52 लाख का, तो 5,20,000 रुपये दे दियो। तो मैंने दोस्तों से इकट्ठा किया, कुछ खुद का जोड़ा हुआ, ये जैसे कैसे करके ना, बस समझ लो अपनी पूरी जिंदगी के पैसे उसको पकड़ा दिए 2013 में। तो उसका एक दिन फोन आया, मैंने कहा पैसे पहुंच जाए तो फोन कर दियो। कहता फोन आया, कहता हाँ तेरे पैसे पहुंच गए सी, तेरे 10 पैसे पै गए। मैं कहा 10 पैसे? मैं कहा 10 पैसे नहीं, 5,20,000 देता तेनू। कहता 10 पैसे मतलब 10%। मैं कहा ठीक है। तो मैं हैरान हो गया, 10 पैसे, ये मुकर तो नहीं क्या कहीं? तो पैसे का मतलब इनकी टर्म होती है, % को पैसा यूज करते। मैंने बहुत देखा। उसके बाद मैंने कई जगह और सुना कि तेरे 10 पैसे मतलब 10% है, 15 पैसे मतलब 15% है। ये लोग ये टर्म्स यूज करते हैं। तो वैसी ही टर्म्स थी कि अगर बी को 65 पैसा, सी को 35 पैसा, एक तरह से वैसी ही टर्म थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, स्टेटमेंट को समझना होता है। तो ये चलो बच्चों हमारा हुआ बेसिक और क्लबिंग के बेस पे कुछ मैंने सोचा कि आगे जाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूं। तो ये हमारी 2 टाइप्स कवर हो गई हैं, बेसिकली दोनों ही बेसिक टाइप्स थी। अब आगे हमने जो सीखना है वो मेन सेक्शन है उन बच्चों के लिए जिनका बेस मैथ्स में बहुत वीक होता है, हाउ टू मेक इक्वेशंस। मैंने थोड़ा सा परसेंटेज में, थोड़ा सा एवरेज में, और अभी मैं फिर रेशियोज में भी टाइम इन्वेस्ट करूंगा कि हाउ टू यूज इक्वेशंस, हाउ टू मेक इक्वेशंस, स्पेशली इन केसेस ऑफ रेशियोज। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आज भी होंगे, कल के सेशन में भी कुछ होंगे, फिर क्वाइंस के भी क्वेश्चंस हम उसी से ही डील करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनके थ्रू आपका बेस बनेगा। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4:7, ठीक है। 14 इज एडेड टू ईच, 14 इज एन एक्चुअल वैल्यू, इज एडेड टू ईच, तो रेशियो चेंज हो गया। अब बच्चों इनके लिए ट्रिक्स भी होती हैं, बट आपको पता है मैं अगर ट्रिक यूज कर रहा हूं तो लॉजिकल करूंगा। अब इसमें 14 ऐड किया तो ट्रिक यूज हो सकती है। अब एक बार क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, एक में ऐड किया एक में सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐसा बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक यूज करूंगा, क्योंकि आपका बेस बनाना है मैंने इन क्वेश्चंस के थ्रू, आपकी सोचने की पावर बनानी है बेसिकली। तो पहला पॉइंट, 2 नंबर्स का रेशियो दिया हो 4:7, तो क्विकली सपोज one number is 4x and other is 7x। मैंने वेरिएबल क्यों सपोज किया? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू गिवन है आगे, एक्चुअल वैल्यू गिवन है आगे। अब आप खुद सोचोगे, यहां पे ऑप्शन 2 है, कल को 1-1 भी हो सकता है, तो ऑप्शन से दूर रहना थोड़ा, ठीक है। सुनिएगा, आप खुद सोचोगे। उसके बाद 14 इज एडेड टू ईच, तो आपने दोनों में 14 ऐड कर देना है, आपने दोनों में 14 ऐड कर देना है, कर दिया। अब जब 14 ऐड हो जाएगा तो दोनों नंबर्स का रेशियो बन जाएगा 5:7। तो इस तरह से आप इक्वेशन बनाओगे। इसको सॉल्व करने में कुछ खास टाइम नहीं लगेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। पर ये आपका बेस था जो आपने बचपन में सीखा था। अब एक बार 13 ऐड करेगा, एक बार 7 कम करेगा, तो बेसिकली हमें ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को कुछ भी चेंज होगा ना तो हम डील कर लेंगे। जिसको ये इक्वेशन बनानी आ गई ना रेशियो के हिसाब से, वो भी क्वांट में बहुत कुछ कर सकता है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। मैंने मान लिया जी एक नंबर है 4x, दूसरा नंबर है 7x, ठीक है। उसके बाद 14 दोनों में ही ऐड करवा दिया उसने, ईच लिखा हुआ था, तो रेशियो दे दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, इतने को तो टेबल आपको आने चाहिए। 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये 35 इधर आके माइनस हो जाएगा और 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो x4 आ जाएगा। x आपने क्या माना था? कॉमन फैक्टर आपने सपोज किया था। एक नंबर 4x है, दूसरा नंबर 7x है, तो x की वैल्यू 4 है तो यहां पे डाल दो, एक नंबर 16 आ जाएगा, दूसरा नंबर 28 आ जाएगा। तो अगर आपका बेस होगा ना तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए किसी की भी जरूरत नहीं होगी, आप खुद बनाओगे, आप खुद बनाओगे। अगर हम इसके लिए कोई ट्रिक करते हैं तो अगले के लिए कोई और ट्रिक करनी पड़ेगी, कुछ भी चेंजेस होंगे ना हम डील करेंगे। इन क्वेश्चंस में थोड़ा स्टेटमेंट पे फोकस जरूर रखना, क्योंकि मैं क्वेश्चन बदलूंगा धीरे धीरे। एक और करते हैं, आंसर प्लीज, राइट, आंसर प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, आप सभी निकाल सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, होने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कीजिए।
ए और बी की प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो क्विकली मान लीजिएगा ए की प्रेजेंट एज है 4x और बी की प्रेजेंट एज है 4x। आगे क्या दिया हुआ है खुद सोचिएगा। सुनिएगा ध्यान से, ए की 4x बी की 5x। आगे क्या बात हो रही है, 18 साल पहले, 18 साल पहले, ये प्रेजेंट एजेस है। तो 18 साल पहले जाऊंगा तो -18 करना पड़ेगा, इसमें भी 18 साल पहले जाऊंगा तो -18 करना पड़ेगा। मुझे 18 साल पहले की रेशो दी हुई है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर 18 साल हेंस की देता या 18 साल आफ्टर की देता तो +18 करता, लेकिन उसने अगो की दी है। सबसे पहले आपने 4x और 5x क्या माना, क्योंकि रेशो गिवन थी 4:5, प्रेजेंट एजेस थी तो ये प्रेजेंट एजेस है। अब आगे जो डाटा दिया वो 18 साल पुराना दिया हुआ, 18 साल पहले क्या था, ये रेशो थी -18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी, 16 × 18 करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 288, 55x माइनस 11 × 18 होगा 198, तो ये हो जाएगा 9x = 90, तो x 10 आ जाएगा, x 10 आ जाएगा। तो a और b की प्रेजेंट एजेस का सम पूछा है, तो a 40 आ जाएगा, b 50 आ जाएगा, तो दोनों का सम आ जाएगा 90। ऑप्शन तो यूज वैसे भी नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ था, तो अगर ऑप्शन यूज करते, यहाँ तो चलो कॉमन फैक्टर इजी था तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो सकता है अगर कॉमन फैक्टर कुछ और हो, लेकिन x 10 आ जाएगा तो a 40 आ जाएगा और b कितना आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। तो इस तरह से आपका जो बेस होना चाहिए ना, वो इक्वेशंस बनाने भी होना चाहिए। मैं कई तरह के क्वेश्चंस रखने वाला हूं अभी धीरे धीरे, जो आपका धीरे धीरे बेस बनाएंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप सभी कर सकते हो, आप सभी कर सकते हो। आपकी कैपेबिलिटी अब तक हो चुकी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की। जो बच्चे कहते हैं हमसे खुद नहीं होता, ट्राई कीजिए प्लीज। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो क्विकली मान लीजिए बॉयज 3x हैं, गर्ल्स 2x हैं, बॉयज 3x हैं, गर्ल्स 2x हैं, राइट। अब कहता गर्ल्स 3 और ऐड होगी, तो गर्ल्स 3 और ऐड कर दी तो रेशियो बदल गया, तो इसको बेसिक से सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 15x = 10x + 18, अरे 15x = 12x + 18, तो 3x 18 आ जाएगा, तो x 6 आ जाएगा। हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे। पूछा क्या था, हाउ मेनी बॉयज, तो 6 को यहाँ डाल दीजिए, आंसर आपका 18 आ जाएगा, राइट। आंसर आपका 18 आ जाएगा, वैसे भी 3x 18 आ गया था। क्लियर है सभी को। अब इस अप्रोच का फायदा ये होता है, मैं शॉर्टकट्स क्यों नहीं यूज करता हूँ कि कुछ लोग इनको डायरेक्ट डील करवाते हैं। अरे बच्चों, एक ऐड हुई, एक कम हो जाता तो रेशियो तो भी बन जाती है ना, सॉल्व तो भी हो जाता। इन दैट केस वो वैलिड नहीं होती। दैट इज व्हाई आई एम नॉट यूजिंग, आई एम यूजिंग बेसिक। और बेसिक आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है बचपन से, बस हम उसको थोड़ा सा फर्निश कर रहे हैं। अगर आपने इस बार 100 गर्ल्स चली गई हैं, ठीक है, ट्राई कीजिए। अरे सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। इक्वेशन की फॉर्म भी धीरे धीरे हम चेंज करेंगे। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 4:5, तो बॉयज को मान लीजिए 4x और गर्ल्स को मान लीजिए 5x। इस बार 100 गर्ल्स लीव हो गई हैं तो माइनस हो जाएगा। बॉयज तो कुछ नहीं चेंजेस आए, तो 6/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर क्विकली।
-6600 तो 2x 600 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 300। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, x 300 आ जाएगा। उसने पूछी है बॉयज, तो 4 × 300 आंसर आ जाएगा 1200। x कभी आपका आंसर नहीं होता, आपने ये सोचना होता है कि आपने x माना क्या था, आपने x माना था इनका कॉमन फैक्टर, लेकिन बॉयज पूछे थे तो बॉयज कितने आ जाएंगे, 4x में डाल दोगे तो कितने आ जाएंगे 1200। इस बार मैंने बॉयज डाल दिए, गर्ल्स निकाल ली, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस जो है ना वो सबसे जल्दी निकालेगा आपको एज कंपेयर टू अदर्स जो डायरेक्टली कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी सभी का आंसर चाहिए, क्विकली 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 सभी का आंसर चाहिए मुझे। ट्राई कीजिएगा बच्चों, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 6:5, तो सपोज बॉयज 6x गर्ल्स 5x, राइट। बॉयज 8 बढ़ गए तो बॉयज 8 बढ़ा दिए, गर्ल्स कितनी घट गई, 2 घट गई तो 2 घटा दी, तो रेशियो बदल गया, कितना हो गया 4:3, तो बराबर रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 2x जो है 32 आ जाएगा, तो x 16 आ जाएगा, x 16 आ जाएगा, x 16 आ जाएगा। तो बॉयज कितने आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे डाल दो, कितने आ जाएंगे 96, कितने आ जाएंगे 96, 6 × 16। क्लियर है सभी को, क्लियर है। यहाँ पे ना एक डाउट आ सकता है आपके मन में, सुनना ध्यान से। x 16 आया था तो मैंने बॉयज को 6x माना था, तो आंसर आया 96। अब कई बच्चों के मन में डाउट आता होता था, राइट, इस क्वेश्चन को लेके कि सर बॉयज तो 8 ऐड भी हुए हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि बॉयज पुराने बताने हैं कि नए बताने हैं। ऐसा डाउट क्रिएट हो सकता है, मे बी आप में से शायद किसी के मन में क्रिएट हुआ हो, नहीं हुआ हो तो अगर कल को क्रिएट हो तो सुन लो मेरी बात। बच्चों ये इफ है, बॉयज और गर्ल्स की प्रेजेंट रेशियो 6:5 है, उसने ये नहीं कहा कि बॉयज 8 ऐड हो गए, उसने ये नहीं कहा। अगर 8 बॉयज ऐड होते और अगर 2 गर्ल्स चली जाती, राइट, तो रेशो 4:3 होती, तो वहां से x की वैल्यू 16 मिल गई, तो मुझे पता लग गया बॉयज 96 है। वो अगर का केस है जिसने मुझे आंसर निकलवा के दिया, पर वो हुआ नहीं है। हाँ, अगर ना लिखा होता तो उसको बताना पड़ता कि बॉयज कौन से चाहिए, ओरिजिनल वाले, पुराने वाले चाहिए, इनिशियल वाले चाहिए कि प्रेजेंट वाले, नए वाले चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन इसमें मेंशन नहीं था ना, वो इसीलिए नहीं था क्योंकि ये अगर का केस है। अगर का केस कभी कंसीडर नहीं होता, एक्चुअल बॉयज 96 ही हैं। समझ रहे हो बात को। जैसे क्लास है, मान लो ये क्लास है हमारी, 20 बॉयज है, 30 गर्ल्स हैं। अगर मैं कहूँ 5 बॉयज और होते तो रेशो 1:2 होता। 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज हैं मान लो और 30 गर्ल्स हैं। अगर मैं कहूं 5 बॉयज और होते तो रेशो 5:6 होता। अगर होते, पर बॉयज तो 20 ही है ना, वो तो मैंने अगर क्रिएट किया। समझ रहे हो मेरी बात को। दैट इज द मेन रीजन। यहाँ पे मेंशन नहीं था कि बॉयज इनिशियली पूछे कि बाद वाले पूछे। अरे वो इनिशियली होंगे, बाद वाले तो है ही नहीं है, क्योंकि वो इफ का केस है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है सभी को। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं आपको, आंसर निकालिएगा। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन आएगा, ये सिंपल है, आप कर सकते हो। अब 20 बॉयज 32 गर्ल्स है, तो इनमें x मत ले लेना, ये रेशो नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। x उसको मानना जो पूछा है, इसमें मत ले बैठ जाना और काट के इसी में x मान रहे हो। अरे कई बच्चे क्या करते हैं, 20 और 32 को काट के 4 के डबल पे काट के फिर x मान रहे हैं। अरे जिसपे काटा है वही 4 था, राइट। तो बेटर होगा, एक्चुअल वैल्यूज गिवन है 20 बॉयज 32 गर्ल्स, जो पूछा है उसको x मानिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, निकाल दोगे आप। इक्वेशन उसी फॉर्म में बनेगी, पर बात अलग है। इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइन हुए हैं, तो अगर x बॉयज आए हैं तो गर्ल्स भी x आई हैं, ध्यान रखना।
अब इसमें इफ नहीं है, इसमें ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, इसमें ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, इसमें इफ का केस नहीं है। आंसर प्लीज ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्वेंटी बॉयज है, 32 गर्ल्स हैं, सुनिएगा ध्यान से। 20 बॉयज हैं, 32 गर्ल्स हैं, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज गिवन थी। कहता ड्यूरिंग द मेंबरशिप ड्राइव इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइंस द ग्रुप। तो बॉयज अगर x आए तो गर्ल्स भी x आई, इक्वल नंबर। कहता जितने बॉयज आए उतनी गर्ल्स है, या मुझे पता ही नहीं कितने कितने आए, तो मैंने मान लिया बॉयज x आए तो गर्ल्स भी x आए। तो रेशो बदल गई, कितनी होगी 3:4। तो यहां से पहले ये पता करो कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। इक्वल नंबर आया था तो दोनों x हो गए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x आ गया 16, x आ गया 16, मतलब बॉयज 16 आए, गर्ल्स भी 16 आई। पूछा गया हाउ मेनी मेंबर्स डज द ग्रुप हैव नाउ। यहां मेंशन है ना नाउ, क्योंकि यहां इफ का केस नहीं था कि अगर ये होता तो। आए हैं तो आए हैं, राइट। अब पहले बच्चे थे 52, 20 और 32 52, 16 और आगे, 16 और आगे, तो 52 में 16 ऐड कर दो तो 52 और 32 कितना हो गया 84 होना चाहिए ना। 52 और 32 कितना हो गया 84। 84 ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस में जाएगा आंसर। पक्का ठीक है, कंफर्म है, ठीक है, कंफर्म है। आंसर कितना होगा 84। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। तो बॉयज गिवन थे, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज था, बॉयज गिवन थे, गर्ल्स गिवन थी। कहता जितने बॉयज आए उतनी गर्ल्स आई। मैंने कहा बॉयज x आए तो गर्ल्स को भी x ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वल है, जो आए हैं वो इक्वल है, इक्वल नंबर आए हैं। तो रेशो हो गया 3:4। यहां से x आया 16, तो ऑलरेडी बॉयज और गर्ल्स 52 थे, 16 और आ गए तो 32 और आ गए, तो कितना हो जाएगा आपके पास 84, राइट। क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, दिमाग लगाते रहिए स्टेप बाय स्टेप। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी चलेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लेना, नन ऑफ दिस। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन है, सभी का आना चाहिए, ट्राई कीजिए। बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, ध्यान देना, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन को करवाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, सुनिएगा। मान लो इस क्लास में, नहीं पहले अगर मैं सोचूं कि मान लो बच्चे हैं 50,
ठीक है, हमारा सेशन ले रहे हैं मान लो 50 बच्चे। 13 फरवरी को पेपर हुआ प्री का, ठीक है, जो हमारा पेपर है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो 50 बच्चे हैं मेरे पास क्लास में, जिसमें से 30 बच्चों का क्लियर हो गया प्री सी सेट, 20 बच्चों का नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल। मैं तो चाहूंगा सारों का हो जाए, पर एज्यूम करते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि 30 बच्चों का हो गया, 20 का नहीं हुआ, एज्यूम किया, ठीक है। तो 50 में से 30 का हो गया, 20 का नहीं हुआ। अगर मैं किसी से मेरी ऐसी बात हो रही है, राइट, तो मैंने उसको बोला 30 का हो गया, 20 का नहीं हुआ, अगर सक्सेसफुल 5 ज्यादा होते तो कितने होते? अगर मैं कहता यार ये 5 बच्चे भी हो जाते तो कितने बच्चे हो जाते? 35 हो जाते। उसी क्लास की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता यार 5 बच्चे और हो जाते, मजा नहीं आया, तो सक्सेसफुल कितने हो जाते? 35। तो अनसक्सेसफुल क्या 20 ही रहते? अनसक्सेसफुल क्या 20 ही रहते? नहीं, वो 15 हो जाते। अगर सक्सेसफुल 5 बढ़ेंगे तो अनसक्सेसफुल 5 घटेंगे। ये छोटा सा ट्रिक था इस क्वेश्चन में कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का जो रेशो है वो 6:1 है। तो सक्सेसफुल हुए 6x और अनसक्सेसफुल हुए x, ठीक है, सपोज कर लिया। अब द रेशो वुड हैव बीन 9:1 इफ, अगर 6 और सक्सेसफुल होते। तो अगर सक्सेस वाले में 6 बढ़ते तो उसी क्लास में अनसक्सेसफुल 6 घट जाते, तो रेशो 9:1 होता है। ये ट्रिक था इस क्वेश्चन में। मोस्टली बच्चे इसमें 6 तो ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें 6 कम नहीं करते। बच्चों ये बॉयज का केस नहीं है कि बॉयज 6 आ गए तो बॉयज 6 आते तो 6। सक्सेस अनसक्सेस की बात कर रहा हूं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की बात कर रहा हूं, राइट। सोचो हमारे सी सेट में मान लो हमारे पास 100 बच्चे हैं, 80 निकल गए, 20 नहीं निकले, मान लो 100 बच्चे। अगर मैं कहूं 10 बच्चे और निकल जाते या 12 बच्चे और निकल जाते, 12 बच्चे और निकल जाते तो 100 बच्चे हैं मेरी क्लास में, राइट। 80 निकल के 20 नहीं निकले, 12 बच्चे और निकल जाते तो 92 निकल गए, तो अनसक्सेसफुल क्या 20 ही रहेंगे? नहीं, वो 8 हो जाएंगे ना, वो 12 कम हो जाएंगे अगर वो 12 बढ़े। अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उसके बेस पे क्वेश्चन था। इक्वेशन सिंपल थी, दिमाग, एप्टीट्यूड, राइट। एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको, मैथ्स नहीं है, एप्टीट्यूड है। आप कितना सोच सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 6x + 6 = 9x - 54, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3x = 60, तो x 20 आ जाएगा। पूछा क्या था उसने? तभी तो उसने टोटल ही पूछा था, टोटल तो वही रहेगा क्योंकि ये तो इफ का केस था, ये तो इफ का केस था। तो सक्सेसफुल हुए आपके पास 120, अनसक्सेसफुल हुए 20, 120 और 20 आंसर कितना हुआ? 140। इक्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ जो हम पढ़ रहे थे। आपको पता है पीछे जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे एक ही पैटर्न में गए हैं, बट सारी इक्वेशन एक ही पैटर्न पे नहीं जाएंगी। आपने देखा था परसेंटेज में अलग, एवरेज में अलग। तो दिस इज नॉट अ वन डे प्रोसेस कि हमें इक्वेशन बनाना आ जाए, बट हाँ हम इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप ध्यान दो, अगर आप रेगुलर रहो, रेगुलर पीडीएफ कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आप पक्का इंप्रूव हो रहे हो, ओके। और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि अगर सक्सेसफुल 6 बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अनसक्सेसफुल 6 घट जाएंगे, राइट। तो ये बॉयज गर्ल्स नहीं था, ये आपको सोचना था, बस सिंपल क्वेश्चन था। सक्सेसफुल 6x, अनसक्सेसफुल x। अगर if 6 more had been successful, if 6 more had been successful, तो unsuccessful had been less, 6 लेस, तो 6 लेस हो जाएंगे तो रेशो 9:1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x आ जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन था। x 20 आ जाएगा तो सक्सेसफुल यहां पे डालो 120 और ये 20, 120 और 20 140 आ जाएगा। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन। चलते रहेंगे इक्वेशन के क्वेश्चंस, बदलते भी रहेंगे इक्वेशंस के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो लोग बोलते हैं हम रेशो में पेन उठाने नहीं देते, हम रेशो को डायरेक्ट करवा देते हैं, उनको बोलूंगा ये क्वेश्चन को करवाओ डायरेक्ट बिना एक्स किए। वो बोलेंगे हम ऑप्शन उठा लेंगे, मैं बोलूंगा यार ऑप्शन में तो रेशो कल को काट के भी दी हो सकती है, क्या कर लोगे? अगर मान लो 20 40 60 आ गया तो काट के दिया होगा, वो किस पे काट के दिया होगा हमें क्या पता, राइट। बट अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आपको अपना बेस यूज करना पड़ेगा। वो बेस मैंने डील किया था, पता कौन से चैप्टर में? मैंने एवरेज के चैप्टर में एक सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको। ट्राई कीजिए, आप सभी निकाल सकते हो। ट्राई कीजिए, आप सभी निकाल सकते हो।
76 में बांटेंगे ए बी सी में इस तरह से, ए बी से 7 ज्यादा लेता है और बी 6 ज्यादा लेता है सी से। आपकी मर्जी, आप किसी को भी एक्स मानो, ए को मानो, बी को मानो, सी को मानो, मैं निकलवा दूंगा। मान लो आप सी को मानते हो एक्स, मान लो जी सी एक्स है। अब तो आपका बेस बन चुका होना चाहिए। बी 6 ज्यादा है सी से तो बी एक्स प्लस 6 होगा। तो ए जो है, ए 7 ज्यादा है बी से तो इसका 7 बढ़ा दो, ठीक है। तीनों नंबर्स का सम दिया हुआ है तो बेसिकली आपको इक्वेशन की जरूरत तो थी। कितना दिया हुआ है? 76, राइट। आपको ना इस चैप्टर के एंड में ना एक चीज सिखाऊंगा, लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म होगा, वो ये सिखाऊंगा कि कब रेशो ले सकते हैं, कब एक्स लेना है, कब रेशो लेनी है, वो मैं आपको जाते हुए सिखाऊंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो x 19 आ जाएगा, x 19 आ जाएगा तो ये 19 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। कहाँ है आंसर? 19 25 32 है ही नहीं, है ही नहीं आंसर। द रेशियो ऑफ देयर शेयर इज, मेंशन नहीं किया हुआ तो यही टिक करेंगे 19 25 32, क्योंकि उसने एबीसी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। ए आएगा 32, बी आएगा 25, सी आएगा 19। नहीं, सीक्वेंस फॉलो हो रही है, बिल्कुल सही, बी आंसर है। क्लियर है। मैं आपको ना इस 4th लेक्चर में सिखाऊंगा कि कब हम रेशियोज ले सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कब हमें एक्स लेना होता है, मैं 4th लेक्चर में सिखाऊंगा। इसलिए ये क्वेश्चन को करवा रहा हूँ क्योंकि वहां पे इसको कनेक्ट करूंगा लास्ट में। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सी को एक्स मान लिया। अब किसी को भी एक्स मानो, आंसर आएगा। फाइनल आंसर्स वही रहेंगे, एक्स डिफरेंट आएगा बट फाइनल आंसर्स वही रहेंगे। सी एक्स है, बी सी से 6 बड़ा है और ए 7 बड़ा है इससे, इसका 7 बड़ा और कर दो। तीनों नंबर्स का सम दिया हुआ है 76, बस कर दो सॉल्व। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी इधर पुट कर दो, सिंपल। कर लोगे? यहां तक कर लोगे? तो आज के सेशन के लिए यहीं रुक जाए, राइट, ठीक है। आज मैं थोड़ा टायर्ड हूं तो आज के सेशन के लिए इतना ही। इक्वेशन बेस्ड टाइप को कंटिन्यू करेंगे, इक्वेशन बेस्ड टाइप को कंटिन्यू करेंगे। अभी ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, इस पे काफी क्वेश्चंस मैंने इक्वेशंस के और करवाने, ठीक है। और कल साथ में क्वाइंस के क्वेश्चंस भी और करते हैं, ठीक है। और थोड़े से मैं इनकम बेस्ड क्वेश्चंस भी और करवाता हूं कल आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।